पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सीलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है। उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें 1 घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना
मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं तो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है। वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट। चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। संभल के वीर। वीर, ये भी अपने ही हथियार से खत्म होगा। इसका हथियार इसकी जुबान है। सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हमें हर हाल में चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं जिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं। वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने जिंटू को हमारे ही स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। इसको इसके हंटर के करंट से ही मारना होगा, लेकिन कैसे? इमली, चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट वीर। तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। बाय बाय मैड मैक्स। No! 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 जिंटू! चिंटू! फिर तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए।
अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। ओए भतीजे, देख तो क्या ताजे फल लगे हैं इस पेड़ पे। ओए पेड़ से फल तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और है। मिल गया। मजा आ गया। ओए ओए ये क्या? इतना बड़ा आम। भतीजे, ये पेड़ अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? चाचू, ये पेड़ बड़ा नहीं हुआ, हम छोटे हो गए। ओए, ओए ये भूकंप कैसा? वाह, मेरा नया आविष्कार। एक ही रात में पौधे से पेड़ बन गया। इसके फल को खाते ही किसी भी इंसान का कद अंगूठे से भी छोटा हो जाएगा। ओ, 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 खोजी सिंह जी, ओए आपके पैरों के नीचे हम दब जाएंगे। अरे खोजी अंकल, खोजी अंकल! नीचे देखो। ओह, अब समझ में आया। हमने ये फल खाया इसीलिए हम छोटे हो गए। ओ नहीं। ओए खोजी सिंह जी, यहाँ देखिए। ओए ओए यहाँ नीचे। ओए हमें ठीक कीजिए खोजी सिंह जी। हेलो, हाँ, मैं अभी सिटी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। खोजी सिंह जी, ओ सुनिए तो, आप कहाँ जा रहे हो? ओए भतीजे, ओए खोजी तो हमें बिना देखे ही चले गए। ओए हम इतने छोटे हो गए हैं कि खोजी तक पहुंच नहीं पाए, जो सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थे। जरा सोच, सिटी हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे? ओए भतीजे, ओए चलते चलते मैं तो थक गया। चाचू, वो रहा बस स्टॉप। यहाँ की बस सीधे हॉस्पिटल जाती है। ओए पर भतीजे, बस स्टॉप तो सड़क के उस किनारे है, और जिस तेजी से सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, इस सड़क को पार करना नामुमकिन है। ओए वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। ओफो, बस तो निकल गई। अब अगली बस 1 घंटे के बाद आएगी। हम इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकते। अरे ये अचानक मेरे पैरों में गुदगुदी कैसे? अरे वाह, मछली। चाचू, जल्दी से उस मछली की तरफ दौड़ो और उसकी टेल को पकड़ लो। ओए भतीजे, हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई बात नहीं चाचू, हम सवारी बदल लेते हैं। अब मछली को छोड़ दो। ओके भतीजे। वो रही बस।
भतीजे जंप। इन हीरो की चमक तो देखो। हाँ, इन्हें बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। ओए, ये हम कहाँ पहुँच गए? ओए, ये तो हीरो की खान लगती है। ये क्या है? ओहो, ये चालाक चोर के चुराए हुए हीरे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चाचा भतीजा इतने छोटे अवतार में? बहुत सताया है तुम दोनों ने मुझे। चाचा भतीजा, आज मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। कहाँ चले गए? ओए भतीजे, ओए हमें तो चालाक चोर से दूर भागना था और हम तो उसी के कंधे पर कूद बैठे। वही तो, चालाक चोर हमें हर तरफ ढूंढेगा, लेकिन वो अपनी बॉडी के ऊपर नहीं ढूंढेगा। बड़े हो या छोटे, ये चाचा भतीजा तो हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हैं। मंगलू का फोन है हीरो की डील के लिए। चाचा भतीजा को तो मैं बाद में ढूंढ ही लूंगा, पहले जरा इन हीरो की डिलीवरी तो कराऊं। हेलो, हाँ मंगलू बोलो। हेलो, हेलो जी। ये लग गया बंदूकनी जी को कौन कॉल। मंगलू, हीरे मेरे पास हैं। तुम पैसे लेकर पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाओ ठीक 3 बजे, समझे? जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। और बहादुर जीप निकाल। इस फोन के क्रॉस कनेक्शन ने चालाक चोर का सही लोकेशन बता दिया सर। चल। मंगलू अभी तक क्यों नहीं आया? हमेशा देरी करता है। चाचू, जल्दी से उस विंड चाइम को पकड़ लो। कहाँ गया मंगलू? चाचू, अब इस विंड चाइम पर ऊपर की तरफ झूल जाओ। मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। अब बहादुर शीशा निकाल। हेलो, बंदूकनी जी, हम यहाँ हैं। आपकी टोपी के ऊपर है। और ये क्या? मुझे बचाओ, हम छोटे हो गए। और बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ। यो तो चाचा भतीजा से, पर इतने छोटे कैसे हो गए? अरे कोई बात नहीं, मैं समझ गई। ये सिर्फ खोजी की मेहरबानी हो सकती है। हेलो, ओ खोजी, फिर से कर दी ना कोई गड़बड़ी? चाचा भतीजा चींटी जितने छोटे हो गए। जल्दी से एंटीडोट लेकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच जा। मुझे पकड़ने आई थी बंदूकनी, हैं? पर याद रखना, जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। थैंक यू। आइडिया। चलो चाचू, हमें बंदूकनी जी की मदद करनी होगी। ठीक है। ये लोग कौन है? कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। बंदूकनी जी, मैं एंटीडोट ले आया हूँ, पर चाचा भतीजा है कहाँ?
हाँ? इन्हीं दोनों ने हमारे एंट हिल से शक्कर चुराई थी ना। पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए। अरे ये हम कहाँ फंस गए? ओए खोजी सिंह जी, और जल्दी से हम पर एंटीडोट डालो और हमें बड़ा करो। वो रहे चाचा भतीजा, मैं अभी उन पर एंटीडोट डालता हूँ। वो ऐसे छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मुझे आज पता चला कि इंसान की पहचान उसके कद से नहीं, उसके दिमाग से होती है।